हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। मैं हूं समर राज यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब यानी कि इसमें दो वर्ड छुपे हैं। एड से एडजेक्टिव, वी से वर्ब्स। जो एडवर्ब है यानी कि एडजेक्टिव वर्ब। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कोई वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब को ही डिफाइन करता है। ये हमें बताता है कब, कैसे, कहाँ, कितना और कैसे चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमित इज़ वेरी क्लेवर, यानी कि अमित बहुत चालाक है। नेहा रीड्स वेरी स्लोली, यानी कि नेहा बहुत धीरे पढ़ती है। द चाइल्ड लाफ्ड टू लाउडली, यानी कि जो बच्चा है वो बहुत ज़ोर से हंसता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स थी एडवर्ब की। अब बात करते हैं एडवर्ब्स के कितने काइंड्स हैं और उनके मतलब क्या हैं। एडवर्ब की मेन 8 टाइप्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, कंजक्टिव एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, यानी कि किस ढंग से काम हुआ है। इसमें हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से, किस ढंग से काम हुआ है। जैसे कि नेहा वर्क्स हार्ड, यानी कि नेहा ने बहुत मेहनत की। नेहा ने बहुत मेहनत भरा काम किया। इसमें नेहा ने किस ढंग से काम किया है। नेहा ने काम तो किया है लेकिन मुश्किल वाला काम किया है, इसमें हमें ये पता चलता है। और दूसरा है आवर आर्मी फाउट ब्रेवली, यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। अब जो दूसरा एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम ये दर्शाता है कि जो चीज़ हुई है वो कब हुई है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि ही केम लेट, वो लेट आया। आई विल सून बी देयर, मैं जल्द ही वहाँ पहुँचूँगा या पहुँचूँगी। इसमें हमें टाइम के बारे में बताया जा रहा है। इन सेंटेंस में हमें ये पता चल रहा है कि कोई लेट आया तो कोई जल्द ही वहाँ पहुँचेगा, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड एडवर्ब की, जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें हमें जगह के बारे में पता चलता है कि कोई एक्शन है वो किस जगह पर हुआ है। जैसे कि प्लीज़ कम इन, कृपया करके अंदर आ जाओ। द टीचर इज़ आउट, यानी कि जो टीचर है वो बाहर है। यहाँ पे इन यानी अंदर आ जाओ और आउट यानी कि जो टीचर हैं वो बाहर हैं। इसमें हमें प्लेस के बारे में पता चल रहा है। अब जो नेक्स्ट एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एडवर्ब ऑफ नंबर भी कह सकते हैं, जिसमें हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। जैसे हमेशा, कभी नहीं, अक्सर, एक, दो, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे कि वी हैव मेट ट्वाइस, यानी कि हम 2 बारी मिल चुके हैं। प्रियंका ऑलवेज वर्क हार्ड, यानी कि प्रियंका हमेशा मेहनत करती है। इसमें हमेशा, 2 बारी, ये है एडवर्ब ऑफ नंबर। अब जो नेक्स्ट है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें हम कितना, इन सब के बारे में जानेंगे, जैसे कितना ज़्यादा, कम, इन सब के बारे में। एज अ एग्ज़ाम्पल, मनीष इज़ क्वाइट वेल, यानी कि मनीष थोड़ा बेहतर है। द डॉग इज़ वेरी फेथफुल एनिमल, जो डॉग है वो बहुत भरोसेमंद जानवर है। इसमें बहुत, थोड़ा, ये सब डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री।
अब बारी है नेक्स्ट एडवर्ब की, जो है कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब वो होता है जो क्लॉसेस, वर्ड, सेंटेंस इन सभी को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ क्लेवर बट पोलाइट, यानी कि जो राम है वो चालाक है लेकिन विनम्र भी है। इसमें दो सेंटेंस जुड़े हैं, एक राम इज़ क्लेवर और ही इज़ पोलाइट। इसमें ये दो वर्ड को बट की सहायता से जोड़ा गया है, तो ये है एडवर्ब ऑफ कंजक्शन। नेक्स्ट एडवर्ब है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है वो जितने भी काइंड्स हैं उन सभी में से जो 5 काइंड्स होते हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। जैसे कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैनर होता है उसमें हम पूछते हैं हाउ डू यू डू, यानी कि तुम कैसा कर रहे हो। इसमें हम ढंग पूछते हैं, तरीका पूछते हैं। और जो नंबर है उसमें हाउ ऑफन डज शी अटेंड द स्कूल, ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें वो अक्सर स्कूल अटेंड करती है। जो टाइम है उसमें हम पढ़ते हैं वेयर डिड शी गो, वो कब जाती है। व्हेन डिड शी गो, वो कब जाती है। जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसमें हम पूछते हैं वेयर डू दे लीव, यानी कि वो कहाँ रहते हैं। रीज़न, जो कारण होता है, यानी कि जो कंजक्शन वाले होते हैं उसमें हम पूछते हैं वाई डू यू नॉट वर्क हार्ड, यानी कि तुम मेहनत क्यों नहीं करते। अब जो नेक्स्ट और फाइनल टाइप ऑफ एडवर्ब है वो है रिलेटिव एडवर्ब। इसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं, यानी कि संबंध पढ़ते हैं। इसमें हम दो सेंटेंस के बीच, नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच में जो प्लेस, टाइम, रीज़न ये सब होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो द रीज़न वाई ही लाव्स। इसमें यानी कि मुझे कारण पता है कि वो क्यों हंस रहा है। इसमें जो वाई है वो एक रिलेटिव एडवर्ब है, वो रिलेशन बता रहा है दो सेंटेंस के बीच, तो ये एक रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो जो एडवर्ब पे बेस्ड था। इसमें हमने एडवर्ब और उसकी काइंड्स के बारे में जाना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर